जय श्री राम। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या उसे जीवन में भाग्य का सहयोग मिलेगा या नहीं, या कुछ व्यक्तियों के जीवन में भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि भाग्य का सहयोग क्या है, भाग्य क्या है। भाग्य वह चीज़ है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ रिस्क फैक्टर लेकर के चलते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स पर यदि हमें भगवान का सहयोग मिल जाए, कृपा मिल जाए, तो हमारा कार्य बन जाता है। जैसे कि हमारा एक अच्छे परिवार में जन्म होना, यह भी एक हमारा भाग्य है। हमको अच्छे माता पिता मिलना, यह हमारा भाग्य है। हमारा समय से विवाह हो जाना, यह भी एक भाग्य है। हमारा समय से रोजगार कार्य हो जाना, यह भी एक भाग्य है। अच्छी संतान प्राप्ति होना, यह भाग्य है। अच्छा पति पत्नी मिलना, यह भी एक भाग्य की बात है। और इसी प्रकार कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं हमारे भाग्य पर। इसलिए हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या उसका भाग्य कैसा है। जैसे कि नवम भाव आप सभी जानते हैं भाग्य को दिखाता है, यानी कि हमारे भाग्य का भाव है। हमारे पिता को हम इससे देखते हैं, हमारी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, हमारे रिलीजियस बिलीफ को, हमारी आदर्शों को, आइडियोलॉजी को, इन सब चीज़ों को हम नवम भाव से देखते हैं। और कई लोग ज्योतिषी हैं जो मुझसे बातचीत करते हैं, अथवा जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष का भी ज्ञान है। हालांकि ये मैं नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि नवम नवम भाव का स्वामी यदि अष्टम में चला गया तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाएगा, या 12वें में चला गया तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाएगा। जी, सबसे पहले समझिए कि 8वां भाव क्या है, और तब आपको इन सूत्रों की सच्चाई मिलेगी, इन बातों की सच्चाई तह तक आप जा पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव हमारे दुख का कारण है, पीड़ा का भाव है, अचानक से होने वाली चीज़ों को दिखाता है, और कहीं ना कहीं हमारे डाउनफॉल का भाव अष्टम भाव है। और वहीं 12वां भाव को हम कई बुकों में जो क्लासिकल बुक्स हैं उनमें लिखा है, दुर्भाग्य का भाव है, निर्धनता का भाव है, व्यय का, खर्चों का भाव 12वां भाव माना जाता है। और जब ये कहते हैं कि नवम भाव का स्वामी 8वें और 12वें में चला जाए तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाएगा, यह सूत्र इस प्रकार से नहीं है कि आप खाली में यह देखकर नहीं कह सकते कि नवमें अष्टम भाव में चला गया तो व्यक्ति भाग्यहीन हो गया, या 12वें में चला गया तो भाग्यहीन हो गया। इस सूत्र को लगाने से पहले हमें कुछ और कंडीशंस पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यदि आपका भाग्य भाव का स्वामी 8वें या 12वें में स्थित हो तो यह एक कंडीशन है, और उसके आगे की कंडीशन यह है कि या तो वह जो शत्रु ग्रह अथवा नीच ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, यानी कि कोई ग्रह शत्रु है जो उसका भाग्येश का शत्रु वह उसको देख रहा है, अथवा कोई नीच ग्रह जो अपनी नीच राशि में स्थित है वह भाग्येश को देख रहा है, तो यह भाग्यहीनता का योग बना देगा। व्यक्ति को जीवन में बार बार डाउनफॉल देखने पड़ेंगे, पतन देखना पड़ेगा। यह देखने में भाग्य का सहयोग मुश्किल से मिल पाएगा। और अगला नियम है, यदि भाग्येश खुद नीच का हो जाए, यानी कि जो भाग्य भाव का स्वामी है नवमेश है वह अष्टम में जाकर नीच हो रहा है, या वह नीच हो रहा है द्वादश भाव में जाकर के 12th हाउस में, तो भी यह भाग्यहीनता की ओर संकेत करता है। और अगला है, यदि भाग्येश भी नीच का नहीं है परंतु वह भाग्येश है जो नवम भाव का स्वामी है वह क्रूर अंशों में चला जाए, यानी कि नवांश कुंडली में सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में, शनि की राशि में जाकर के स्थित हो जाता है, तो भी यह भाग्यहीनता को दिखा सकता है, यानी कि व्यक्ति का भाग्य कमजोर कर देगा। तो यह नियम है। तो अब कुल मिलाकर यदि किसी की पत्रिका में यह नियम लगते हुए दिखाई देता है आपको, तो हम उसको सलाह देंगे कि आप ऐसे कार्य करने से बचिए जिसमें ज़्यादा रिस्क हो। यानी कि कई ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि शेयर मार्केट है, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी मेहनत से ज़्यादा हमें भाग्य पर डिपेंड करना पड़ता है, यानी कि भाग्य अच्छा होगा। जैसे व्यापारी वर्ग हैं, जो किसान हैं, जो कई बार फसल खरीद लेते हैं फिर समय आने पर बेच देते हैं, तो कई बार उनको अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं कुछ चीज़ों के, कुछ प्रोडक्ट्स के, जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें भाग्य पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसे कार्य करने से आपको बचना चाहिए, बजाय कि सीमित मात्रा में रिस्क लें। रिस्क टेकिंग यहाँ पर आपको अपनी कम रखना चाहिए, यह आपके लिए सजेशन है। तो यह योग इस प्रकार देखा जाता है। अब हम एक पत्रिका को आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। यह जो स्क्रीन पर पत्रिका दिखा रही है आपको, इसमें सिंह लग्न की कुंडली है, और नवम भाव के स्वामी मंगल जो कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ये नीच राशि के मंगल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भाग्यहीनता का योग बन रहा है, और शत्रु ग्रह शनि भी देख रहा है।
परंतु यहाँ पर जो यह मंगल है उसके पास एक अतिरिक्त चेष्टा बल है, वह वक्रित्व होने के कारण। इस वजह से एक बल मंगल के पास आ गया। दूसरा, जो मंगल का राशि स्वामी है वह चंद्रमा उच्च का है और पूर्णमासी का जन्म है, तो इस वजह से इस मंगल के पास कुछ स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन जो भाग्यहीनता का योग है वह बन रहा है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। यहाँ पर जितनी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि व्यक्ति को टोटल भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, वह नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य की वजह से व्यक्ति को मात मिल जाए, भाग्य की कमी देखने को मिले, व्यक्ति फील करेगा कि कहीं ना कहीं उसका लक उसके फेवर में नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और इन सूत्रों को अप्लाई करते समय ग्रहों की स्थिति, इस प्रकार दृष्टि, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।